हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को राधे राधे, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, आज 13 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको आने वाली भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं हैं आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 80वां स्थान मिला है। यह साल में 4 बार आता है, Q1, Q2, Q3 और Q4 के रूप में। इसमें यह देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। इसमें पहले स्थान पर है फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और स्पेन। सिंगापुर अब की 5वीं बार लगातार पहले स्थान पर आ चुका है। और इसमें देखेंगे कि 194 देशों में जो पहले स्थान पर इतने देश हैं ये वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। किसी भी देश में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। इसमें भारत का 80वां स्थान है, पाकिस्तान का 101 है और अफगानिस्तान का 104 है। 104वां स्थान अंतिम स्थान है अफगानिस्तान, इसमें क्योंकि 104 देशों ने ही भाग लिया था। आगे देखेंगे फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। इसमें यूएसए पहले पर, रूस, चीन है, चौथे स्थान पर अपना भारत है। आगे देखेंगे हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें रॉकेट कौन सा है। तो लॉन्ग मार्च 2C है। आकार कैसा है। खिला हुआ कमल का फूल। क्यों किया गया। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए किया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीन के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल ने किसने मुकदमा किया है इजराइल के खिलाफ। तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है। आरोप क्या लगाया गया है कि गाजा पट्टी में इजराइल ने नरसंहार किया है, इसीलिए। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस मानेगा, क्योंकि रोकेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस को भी मना किया था यूक्रेन पर आक्रमण न करने के लिए, लेकिन तब भी रूस ने आक्रमण किया था। तो हम आगे देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी। 1945 में हुई थी। और यह कार्य करना प्रारंभ कब किया। तो 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है। द हेग में है। आगे देखेंगे कुल इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं। तो 15 न्यायाधीश हैं। कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। इसमें 10 जो हैं अस्थाई होते हैं और 5 जो होते हैं अस्थाई होते हैं। पाँच जो हैं इन्हीं को वीटो पावर भी प्राप्त है। तो आगे देखेंगे NHRC जो अपने यहाँ का है, इसमें दंतहीन बाघ इसे किसने कहा है। तो एचएल दत्तू ने कहा है। ये पहले यहाँ के पहले हेड भी रह चुके हैं। आगे देखेंगे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या है। तो हमास का इजराइल के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन है। आगे क्या है गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किस किनारे पर है। तो गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर है। ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया था। इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनको वहां से लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया गया था। अगला है चौथा क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा। तो विशाखापत्तनम में होगा। कब होगा। फरवरी 2024 में होगा। और आगे देखेंगे डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच अभ्यास हुआ। कहाँ पर हुआ। राजस्थान में हुआ। वार्षिक प्रस्थान अभ्यास नेवी का है। और कहाँ पर आयोजित हुआ। मुंबई में आयोजित हुआ। नेट फोलरेक्स क्या है अभ्यास कहाँ किस लिए प्रारंभ किया गया है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया है वाडिनार गुजरात में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है इनके द्वारा। तो महाराष्ट्र में किया गया है। MTHL इसका पूरा नाम है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रारंभ किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है। 21.8 किलोमीटर है। इसकी लगभग 15.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर होगी और 5.4 किलोमीटर लगभग ज़मीन के नीचे होगी। और यह मुंबई से नवी मुंबई को लिंक करेगा, जोड़ेगा। और मुंबई में कौन सा स्थान है। सेबरी पॉइंट। और नवी मुंबई में
चिरले पॉइंट को जोड़ने का काम करेगा। या इसमें पहले आने जाने का समय 2 घंटा लगता था, अब 15 से 20 मिनट ही लगेगा। इसमें 500 रुपये का ईंधन फ्यूल बचत होगा। आगे देखेंगे 12 जनवरी 2024 को इसका शुभारंभ किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें 250 रुपये का टोल टैक्स भी लगेगा। आगे देखेंगे नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। अगर पूछ लिया जाए कि नदी के ऊपर कौन सा है बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो ढोला सादिया पुल है। इसे भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर है। और जो समुद्र पर बना है अटल सेतु है, और ये नदी के ऊपर सबसे लंबा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो बिन बिन नीनी है। साइबेरियन बाघ के शावक को कहा जाता है बिन बिन नीनी। यह चीन के हार्बिन में हुआ है, चीन के हार्बिन में होगा। और यह प्रतीक क्या है? इसका ब्रेकथ्रू है, सर्दियों में एशिया से प्यार। आगे देखें अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो पेरीबुल था या बर्मिंघम में हुआ था। खेलो इंडिया बर्मिंघम कहाँ पर है? कनाडा में है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है या पहली बार हुआ था और कहाँ पर है? या तो दिल्ली में है। इसमें 7 खेल शामिल किए गए हैं और इसमें प्रथम स्थान किसका है? हरियाणा का है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गाजियाबाद में किया गया। गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और देखेंगे BEL, इसकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। यह नवरत्न कंपनी है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। एल्यूमिनियम की जो कंपनी है, एक है बाल्को, नाल्को, हिंडल्को और इंडल्को। इसमें देखेंगे कि भारतीय एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है बाल्को, नाल्को क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है। और हिंडल्को जो है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है। और इंडल्को जो है इंडिया एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है। ये कहाँ पर है? बाल्को कहाँ पर है? कोरबा, और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। कोयना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नाल्को कहाँ पर है? दामनजोड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और आगे देखेंगे हिंडल्को कहाँ पर है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। और इंडल्को कहाँ पर है? अलवाई केरल में है। और JK नगर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। यह 13वें नंबर की है। अब वर्तमान में भारत में कितने महारत्न कंपनी हैं? तो 13 हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10 है। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। 36 घंटे लगातार हवा में रह सकता है। खुफिया निगरानी के लिए तैयार किया गया है। बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? अडानी एरोस्पेस लिमिटेड है। या कहाँ पर है? हैदराबाद में तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो साबरमती फ्रंट अहमदाबाद में किया गया, जो गुजरात में है। और 7 से 14 जनवरी तक होगा इसका आयोजन। और इसका क्रम कौन सा है? 33वां है। इसका उद्घाटन भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? 5T मतलब टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रेडिशनल और ट्रेड व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसमें आगे देखेंगे, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है, जो बेंगलुरु में होता है, कर्नाटक में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म पर 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्थान कहाँ पर है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। पहली बार घोषणा कब हुई थी? 1984 में। और पहली बार कब मनाया गया? तो 12 जनवरी 1985 को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी इन्हीं के सम्मान में आयोजित हुआ। अब की बार 2024 में कहाँ पर हुआ था? नासिक में हुआ था, महाराष्ट्र में।
इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत @2047, युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। आगे देखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को बेलूर कर्नाटक में किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो दरिद्र नारायण की सेवा। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। कब किए थे? 1 मई 1897 को। इनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त था। और माता जी का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। विवेकानंद किसने कहा? तो खेतरी नरेश जो अजीत सिंह थे उन्होंने ही इनका नाम विवेकानंद रखा था। स्वामी विवेकानंद। इनकी पत्रिका का क्या नाम था? प्रबुद्ध भारत इनकी पत्रिका का नाम है। इनकी प्रमुख शिष्या कौन थी? इनकी? तो सिस्टर निवेदिता थी। ये आयरलैंड की थी। इनका मूल नाम था एलिजाबेथ। इन्हें आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा। आगे देखेंगे विवेकानंद वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किए थे? न्यूयॉर्क में किए थे, जो यूएसए में है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। तमिलनाडु में इनकी मूर्ति बनी है, कन्याकुमारी में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? नासिक, महाराष्ट्र में हुआ। अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को जानिए। या इसकी किसने कहा है? या तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। इनकी पुस्तक को देखेंगे कौन कौन सी इनकी पुस्तक है। तो इनकी पुस्तक का नाम है राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग। और अगला है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इनका निधन कब हुआ? 4 जुलाई 1902 को हुआ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।